नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के इस क्लास के अंदर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। इस क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलने वाले हैं। इससे पहले कोडिंग डिकोडिंग यानी कि जो सांकेतिक भाषा चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इसके 11 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। हम 12वें क्वेश्चन की तरफ आए हैं। इसके अंदर आपसे पूछा जा रहा है, यदि इंडिया को 95491 यानी कि 95491 लिखा जाए तो जापान को क्या लिखा जाएगा। यानी कि कहने का मतलब ये है साथियों कि इंडिया को यहाँ पर अल्फाबेट के वर्णमाला के अक्षर हैं और उनको गणित में लिख रहा है। क्या कर रहा है? गणित में लिख रहा है। तो उसने यहाँ पे दिया है आपको जापान। जापान जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर है, इनको गणित में क्या लिखा जाएगा। अब सबसे पहले बिल्कुल वाजिब सी बात है कि अपन को यहाँ पे पहले इनका रिलेशन देखना होगा कि सर जी इनके अंदर इन्होंने क्या रिलेशन लिया है। तो अपन उसी के आधार पर उसका रिलेशन देखकर उसका आंसर ढूंढ पाएंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं। क्वेश्चन के अंदर चलते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं। इंडिया को क्या लिख रहा है साथियों? इंडिया को लिख रहा है 95491। ठीक है, आपसे पूछ ये लिया है इसने कि जापान को क्या लिखोगे। ठीक है साथियों, ध्यान दीजिएगा। इंडिया, अब यहाँ पे अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला के अक्षर है। यहाँ पे अपन को इनके क्रमांक क्रमांक तो पता होना ही चाहिए। मैंने आपको बोला था बिल्कुल आना चाहिए साथियों। अगर आपको क्रमांक याद नहीं है तो कहीं ना कहीं आप इन क्वेश्चंस को, इन प्रश्नों को सही नहीं कर पाओगे। तो सर जी इनके क्रमांक लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हमें कुछ आइडिया लगने वाला है क्या? तो बिल्कुल आइडिया नहीं लगने वाला। आपका क्वेश्चन ही जो है सही होने की कगार पर आ जाएगा। यानी कि आपका जो प्रश्न है बेटा साथियों, वह सही होने की गुंजाइश में चला जाएगा और बिल्कुल सही होएगा। आई आई कितने पे आता है? मैंने आपको बताया था आई नो। आई का जो क्रमांक है 9 है। एन का क्या है? मेरा 13, एम का 13 है, तो एन का 14 है। डी का क्या है साथियों? 4 है। वापस आई का क्या है साथियों? 9 है। ए का क्या है साथियों? 1 है, यानी कि 1 है। ठीक है सर जी। अरे सर जी यहाँ पे जैसे 9 तो ऐसा कैसे उतार दिया गया है, मुझे भी ऐसे ही दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे तो 14 है और यहाँ पे लिखा है इन्होंने 5 है। ठीक है, इसको भी रोक दो। यहाँ पे भी सर जी 4 ऐसा कैसे उतार दिया गया है? बिल्कुल साथियों 9 भी ऐसा कैसे उतारा गया है साथियों? एक भी ऐसा कैसे है? सर जी यहाँ पे पूरा सेम है, लेकिन सिर्फ यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है। गड़बड़ हो क्या रहा है? गड़बड़ कुछ नहीं हो रहा है साथियों। यहाँ पे जब सिंगल अक्षर यानी कि सिंगल नंबर, गणित का जो सिंगल नंबर है उसको सेम उतारा गया है, लेकिन जहाँ पे 2 नंबर है, इसके अंदर का लॉजिक समझा रहा हूँ मैं आपको। जहाँ पे एक से अधिक जो नंबर है संख्याओं का, उनका जोड़ कर दिया गया है, योग कर दिया गया है साथियों, जोड़ा गया है उनको। यहाँ पे 1 और 4 को अगर आप प्लस करोगे तो 5 आएगा साथियों। क्या आएगा? 5 आएगा, देख लीजिएगा। और यहाँ पे भी 5 लिखा गया है। इधर आ जाइएगा। तो अपन से पूछा है कि जापान को क्या लिखा जाएगा। क्रमांक एन के 14 है, ए का 1 है, पी का 16 है, ए का 1 है, जे का 10 है। ठीक है साथियों। अरे सर जी यहाँ पे भी यही देखो, तो एक का एक आ जाएगा साथियों। ठीक है, उसके बाद में इसका भी एक का एक आ जाएगा। अब यहाँ पे दो दो जो नंबर दिए गए हैं, मैंने आपको बता दिया साथियों, इनका योग कर देना है। क्या कर देना है? योग कर देना है। यानी कि 10 की जगह 1 प्लस 0 करोगे तो 1 आएगा। हाँ सर जी बिल्कुल सही है। यहाँ पे 1 प्लस 6 करोगे तो 7 आएगा। यहाँ पे 14 है तो 1 प्लस 4 करोगे 5 आएगा, यानी कि 11715। जिस भी ऑप्शन में आपको दिख रहा है वो आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे क्या कहा गया है? किसी सांकेतिक भाषा में जॉन डॉन को, जे वो एन डी वो एन को 10 15 14 41 51 4 लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा के अंदर FAUSTO फास्टो को क्या लिखा जाएगा? ये आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा गया है। यानी कि सीधी सी इसके अंदर भी वही बात है कि जॉन डॉन का जो रिलेशन इस संख्या से है
तो इनमें से चारों ऑप्शन में से फर्स्टों का संबंध किस संख्या से होगा, ये आपसे क्वेश्चन के अंदर कहा गया है। तो निकाल लेते हैं, पहले इसका रिलेशन देखते हैं कि इसका क्या रिलेशन इन्होंने लिया है। JONBON, ठीक है सर जी। साथियों, इनको इन्होंने लिखा है 10, 15, 14 और 15, 14। यहाँ पे अपन को मैंने आपको बताया था कि इन अल्फाबेट के जो है आपको क्रमांक याद होना चाहिए, बिल्कुल चाहिए साथियों, क्योंकि इन्हीं के ऊपर ये चैप्टर टिका हुआ है। जे का क्या है, आई का 9 है, जे का 10 है, ओ का क्या है 15 है, एन का क्या है 14 है, डी का क्या है 4 है, ओ का क्या है 15 है, एन का क्या है 14 है। अरे सर, हमें आइडिया आ चुका है, बिल्कुल सही है बेटा। क्या क्या है इन्होंने, कैसे कैसे क्या है इनके जो है वर्णमाला के क्रमांक को उतारा गया है, यानी कि जो अंग्रेजी वर्णमाला के जो क्रमांक हैं उन्हीं को यहाँ पे लिया गया है। तो यहाँ पे FAUSTO को क्या लिखेगा अपन को पता चल चुका है। एफ का क्या होता है 6, ए का क्या होता है 1, यू का क्या होता है 21, एस का क्या होता है 19, टी का क्या होता है 20, ओ का क्या होता है 15। अब यहाँ पे सेम ऐसा कैसे अपन को इनके क्रमांक नीचे उतार देने हैं। यहाँ पे 6, यहाँ पे 1, यहाँ पे 21, यहाँ पे 19, यहाँ पे 20, यहाँ पे 15, यानी कि 6, 1, 2, 1, 1, 9, 2, 0, 1, 5 वाला ऑप्शन आपका क्या होगा, करेक्ट होगा साथियों। क्या होगा, करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ये वाली संख्या 6, 1, 2, 1, 1, 9, 2, 0, 1, 5 इसके अंदर मिल रही है, ऑप्शन नंबर बी के अंदर मिल रही है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ हम अगली क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।